अजीज़ तलबा एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट 7 का स्टार्ट लिया हुआ है और उस पर आज लेक्चर नंबर 01 आप लोगों के सामने आएगा। जिस तरीके से हमने पिछले जितने भी चैप्टर हुए हैं, हमारे तकरीबन 5-6 चैप्टर हो चुके हैं और केमिकल कैनेटिक्स को हमने एंड किया। आज केमिकल इक्विलिब्रियम का हम स्टार्ट लेंगे और इस पर लेक्चर 01 है। इसकी एक तफसीलन प्लेलिस्ट तैयार होगी। एक एक करके हम सारे लेक्चरों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसील से डिस्कस करेंगे। इसमें आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, खुसूसन MD कैट में है, नीट में है, मेन है, कोटा है, नम्स है, ई कैट है, कहीं पर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, IIT है, मेन है, JEE है, आप कहीं पर भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाले हैं। इसमें हम पाकिस्तान के जितने भी कोर्सेज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर है, पंजाब पंजाब बुक्स हैं, फेडरल बुक्स हैं, सिंध बोर्ड है, बलूचिस्तान के बोर्ड हैं, जितने भी किताब आपके पास हैं ना, सारी किताबों को हम साथ में टच रखते हैं। तो बहरहाल लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। बेटा जी, इंट्रोडक्शन आज का टॉपिक थ्योरेटिकल रहेगा, इंट्रोडक्शन में रहेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब बेटा जी, इसमें लफ्ज़ इक्विलिब्रियम को समझना है हमने। ये लफ्ज़ केमिस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होता है और फिजिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन है, आज बातें हम थ्योरेटिकली करेंगे, सारी बातें थ्योरीज के लिए आज से हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी, ये लफ्ज़ इक्विलिब्रियम को समझेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास अगर ये एक छोटा सा जिस्म है, ये इसको जो है मैं इस तरफ से भी फोर्स लगा रहा हूँ और इस तरफ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों तरफ से जो है मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब ये जो जिस्म है जिसके ऊपर मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, बेटे जी इस जिस्म के ऊपर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करेंगी और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। मैं इक्विलिब्रियम को EQU से शो करूँगा। अब ये इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, STATIC, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और बेटा जी इसको हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ये टॉपिक जो है फिज़िक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, यानी इसको हम स्टडी अगर करना चाहते हैं तो हम इसको फिज़िक्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। केमिस्ट्री का ये टॉपिक नहीं है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है ये केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है। बेटे जी एक इक्विलिब्रियम और भी है, एक इक्विलिब्रियम और भी है। अगर मैं आपको इक्विलिब्रियम की डेली लाइफ एग्जांपल को तरफ अगर आपको समझा सकूं, रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल से समझा सकूं, तो बेटे जी आपने जो है वार ऑफ टग देखा होगा। वार ऑफ टग मैट्रिक के अंदर जो है ये मिसाल आपकी किताब ने आपको दी हुई है। बच्चे जो रस्साकशी करते हैं, रस्से को जो बच्चे खींच रहे होते हैं, ये दरमियान में रस्सी है, इसको बच्चे खींच रहे होते हैं। इस तरफ से भी खींच रहे होते हैं बच्चे और इस तरफ से भी खींच रहे होते हैं। ये इधर से फोर्स लगा रहे हैं और रस्सी से ये इधर से फोर्स लगा रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में रहता है। ना ये इस तरफ खींच सकते हैं ना इस तरफ खींच रहे हैं, खींच तो रहे हैं लेकिन मूवमेंट ना इस तरफ हो रही है ना इस तरफ हो रही है। दोनों तरफ फोर्सेस इक्वल है, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ फोर्सेस जो है वो क्या है, इक्वल है। तो हम इसको इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। हम इसके लिए लफ्ज़ इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और बेटा जी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, हम इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसको भी हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर इस चीज़ को स्टडी किया जाता है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक मिसाल और देखें, आपके पास मैंने ये कंटेनर ले रखा है, ये ठीक है, और इस कंटेनर में मैंने यहाँ तक जो है इसको भरा हुआ है वाटर से, या कोई भी लिक्विड ले लें। ये बेटे जी अब मैं क्या करता हूँ कि एक कतरा यहाँ से डालता हूँ,
पानी का, और एक कतरा यहाँ से पानी का निकलता है। क्या इसकी ये जो पोजीशन है, ये जो लेवल है, क्या इस लेवल में कोई कमी आएगी? एक कतरा आपने डाला, एक कतरा यहाँ से निकला, क्या इसके लेवल में कोई कमी आएगी? नहीं बेटा जी, इसके लेवल में कोई ना कमी नहीं आएगी। यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पर भी ये इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है। क्या मैं इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहूँगा? ना, ये मालिक्यूल जो यहाँ से आया है, यहाँ से एक मालिक्यूल निकला है, अब ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम चलता फिरता इक्विलिब्रियम है। हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इसके लिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हम केमिस्ट्री के अंदर कुछ इस किस्म के इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं, चलता फिरता इक्विलिब्रियम। और बेटा जी ये केमिस्ट्री की स्टडी है, यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम को स्टडी किया जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टडी किया जाता है। वैसे एक बात कह दूं, केमिस्ट्री फिजिक्स की छोटी सी शाख है। हाँ, फिजिक्स ने इसको हटाया हुआ है एक्सेप्शनल केसेस की वजह से, वरना केमिस्ट्री फिजिक्स की छोटी सी शाख है, लेकिन अभी तो हम इसको बिल्कुल अलग ही समझते हैं। तो बहरहाल ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है केमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा। ये चलता फिरता इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ हम इसके लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे जी ऐसा इक्विलिब्रियम जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो, हम केमिस्ट्री के अंदर उसको जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, हम केमिस्ट्री में उसके लिए रिवर्सिबल, मैं पहले तो रिएक्शन कह दूं, मैं उसको रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम दे दूं। केमिस्ट्री के अंदर हम इसके लिए रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल प्रोसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, ये एक लफ्ज़ आप लोगों ने सीखा था, एवेपोरेशन। ये एक लफ्ज़ आप लोगों ने सीखा था, एवेपोरेशन का लफ्ज़। उसमें आपने ये जो है ना, ये एवेपोरेशन, इसकी डिफिनीशन को जब हम पढ़ते हैं तो मैंने ये चीज़ आपने देखी होगी। क्या आपने एक कंटेनर ले रखा है, ये इस कंटेनर को आपने यहाँ से सील किया हुआ है, और इसमें आपने यहाँ जो है लिक्विड को ले रखा है। इस कंटेनर में ये लिक्विड है। अब बेटा जी आप जो है इस कंटेनर में क्या करते हैं कि इस कंटेनर से जो है बुखारात बनना शुरू हो जाएं। लेट सपोज इसको जो है सनलाइट लग रही थी और ये बुखारात बना रहा है। अब ये जो वेपर्स बना रहा है, वेपर्स फॉर्मेशंस, वेपर्स का बनना, अब ये जो वेपर्स हमें बनाकर दे रहा है, इसको नाम देते हैं एवापोरेशन। वेपर्स के बनने को क्या कहते हैं? वह वेपर्स के बनने को, ये है आपके पास जो है वेपर्स का बनना, वेपराइजेशन है, वेपर्स का बनना। ठीक है बेटा जी, यहाँ से ये कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे ये मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे। वेपराइजेशन, वेपर बन रही है ना, ये वेपराइजेशन, ये वेपर्स बन रही हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वेपराइजेशन है, और ये जो कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे फिर वापस लिक्विड बनना शुरू हो जाएंगे। इसको नाम देते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो बेटे जी ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं। एक है वेपराइजेशन, ठीक है, और इसको हम जो है एवेपोरेशन का भी नाम दे। अच्छा, यहाँ पर एवेपोरेशन के बजाय मैं हेडिंग दे सकूँ वेपर प्रेशर, सॉरी मैं इसको वेपर प्रेशर का नाम दूँ। मैं कहीं गलती तो हो रही है सर, गलती ना करें, नहीं करता गलती बेटा जी। इसको वेपराइजेशन का नाम के बजाय मैं इसको नाम देते हैं एवेपोरेशन, EVAPORATION, एवेपोरेशन। अब बेटे जी वेपर प्रेशर का एक प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा था, मैं इसको जो है ये डायनेमिक के लिहाज से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेपर प्रेशर, अब बेटे जी यहाँ पर जो बुखारात बने तो इसको वेपरेशन कहते हैं। वापस ये बुखारात आपस में टकरा रही हैं, वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ दो प्रोसेस हो रही हैं, एवेपोरेशन भी हो रही है
एवेपोरेशन भी हो रही है और कंडेंसेशन भी हो रही है। एवेपोरेशन भी हो रही है और कंडेंसेशन भी हो रही है। बेटा जी, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये दोनों रिवर्सेबल हैं। रिवर्सेबल प्रोसेस हम इसको नाम देते हैं। रिवर्सेबल प्रोसेस, मैंने लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया है रिवर्सेबल। ये रिवर्सेबल प्रोसेस है। कंडेंसेशन भी शुरू है, एवेपोरेशन भी शुरू है, यानी बुखारात बन रही हैं और बुखारात से फिर लिक्विड भी बन रहा है। बेटे जी, एक स्टेज आएगी कि इनके दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाएगा, तब इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब इनके दरमियान इक्विलिब्रियम बन जाए ना, उस वक्त ये जो वेपर्स हैं ये कोई ना कोई प्रेशर लगाएंगे। उस प्रेशर को वेपर प्रेशर का नाम दिया जाएगा। जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बनने के बाद हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये क्या है, वेपर प्रेशर। एवेपोरेशन होगी, फिर कंडेंसेशन होगी, और फिर यहाँ पर लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होगा, वेपर प्रेशर का लफ्ज़। अब ये इक्विलिब्रियम जब बनेगा, उसके बाद वेपर के प्रेशर को वेपर, उसके बाद फिर वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर कहेंगे। यहाँ इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अच्छा, एक लफ्ज़ मैंने वेपराइजेशन यूज़ किया, ये बगैर हीट के बुखारात बने कि इसको एवेपोरेशन कहते हैं। अगर आप हीट दे रहे हैं, अगर आप हीट प्रोवाइडेड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइडेड कर रहे हैं आप, तो बेटे जी फिर हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वेपराइजेशन। बुखारात बने ना, फिर हम इसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वेपराइजेशन। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करें, उस वक्त जो है हम इसके लफ्ज़ वेपराइजेशन इस्तेमाल करते हैं, हीट दे रहे हैं। तो बहरहाल मैं तो यहाँ वेपराइजेशन या वेपर तो नहीं समझा रहा, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर रिवर्सेबल प्रोसेस हुआ है। हम इसके रिवर्सेबल प्रोसेस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस जब आपस में रेट इनका इक्वल हो जाए, यानी हम इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, ये इज इक्वल टू हो जाए, रेट की बात कर रहा हूं, तब हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, और हम इसके लिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में, और हम इसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये तो फिजिकल प्रोसेस में, तो रिवर्सेबल प्रोसेस का मैं नाम दे रहा हूँ। डायनेमिक इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन जो हमारे सामने मौजूद है ना, इसमें हमने जो चीज़ देखनी है ना, वो है रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल प्रोसेस हमने देखना होता है, वो प्रोसेस जो फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड में भी आए। केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको देखते हैं। एक और प्रोसेस भी होता है, एक और प्रोसेस भी होता है बेटा जी, उसको हम इर्रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं। इर्रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं। अच्छा बेटा जी, प्रोसेस कह दें, रिएक्शन कह दें, आपकी मर्जी है। प्रोसेस कह दें या रिएक्शन कह दें, मैं रिएक्शन को RNK से शो कर रहा हूं। ये दो किस्म के प्रोसेस हैं जो केमिस्ट्री के अंदर चलते रहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है, लेट्स सपोज जो है ये रिएक्शन कौन सा होता है, मैंने ए का रिएक्शन बी के साथ करवाया और ये रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी आता है, और इससे बना C+D बनेगा, यानी ये रिवर्सिबल होता है, फॉरवर्ड भी जाएगा और रिवर्स भी आएगा, यानी ये प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। फॉरवर्ड में भी प्रोसीड करेगा एज वेल एज रिवर्स या बैकवर्ड कह सको भी प्रोसीड करेगा। फॉरवर्ड भी प्रोसीड करेगा
और जो है बैकवर्ड भी प्रोसीड करेगा। इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल में ए जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बस ए जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बस ये होगा। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। जी जी सर जी, थोड़ा सा तो कटा हुआ है, तो इधर कर लेते हैं, आपको फिक्र क्यों करनी पड़ती है। ये हमारा कैमरा जो है इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, आपको हमारा कैमरा सही नज़र आना चाहिए। जी ये अभी आपको नज़र आ रहा है सही, लेकिन इंट्रोडक्शन कट गया। ओए होए, चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन अभी वैसे देख तो लिया है ना, अभी ठीक नहीं है, नज़र आ रहा है आप। इंट्रोडक्शन तो थोड़ा आपने देख लिया, उसको ठीक कर लेंगे। इंट्रोडक्शन स्पेशल लिख लेते हैं यहाँ से, ये आपको नज़र यहाँ से कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है? हाँ जी अभी नज़र आ रहा है सर, अभी ठीक है लेवल। ओके जी सही है, आपको नज़र आ रहा है तो आ रहा है, सही है। तो बेटा जी इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन है, फॉरवर्ड भी है रिवर्स भी है। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन प्रोसीड इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन जो है प्रोसीड ओनली इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें जो रिएक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। इसमें जो रिएक्शन होगा वो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां लेता हूं H2 प्लस I2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा भाई, मैंने कहा 2HI, ये रिएक्शन केमिस्ट्री में देखे गए हैं। अब इनके तरीके में यहां इक्विलिब्रियम बनेगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए, तब में इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा इक्विलिब्रियम में। हम लफ्ज यूज करेंगे कि इनमें क्या आ चुके, इक्विलिब्रियम आ चुके। और यहां पर बेटा जी आप H2 ले लें, मिसाल ले लें H2 प्लस I2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये आपको दे रहे हैं। अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें कोई इक्विलिब्रियम के चांसेस वगैरह हमें नजर नहीं आते। तो हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो है ये हमारा जो चैप्टर है, ये हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन को या रिवर्सिबल रिएक्शंस को प्रोसेस को यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अच्छा ये रिएक्शन जो है नेवर गोज टू कंप्लीशन, इस रिएक्शन में क्या होगा, नेवर गोज टू कंप्लीशन। मैंने कहा था ये टॉपिक थ्योरेटिकली है, आपको जो है थ्योरी के लिहाज से इसको लिखना भी पड़ेगा। नेवर गोज कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, ये रिएक्शन जो हमारे पास है कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। नेवर गोज टू कंप्लीशन है ये रिएक्शन, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है या प्रोसेस है, ये नेवर गोज टू कंप्लीशन है, कंप्लीट नहीं होता ये रिएक्शन। क्यों, फॉरवर्ड होता है फिर रिवर्स हो जाता है, ये कैसे कंप्लीट होगा। ये यहां ये जो है ना, ये गोज टू कंप्लीशन, मैं इसके लिए ऐसा लिख सकूं, गोज टू कंप्लीशन, यहां लिख लेते हैं गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। इस तरीके से जो हमने जो पढ़ना है वो इसको पढ़ना है, जो नेवर गोज टू कंप्लीशन के नाम से हमारे पास जो है ये पाया जाता है, ठीक है, इसको हमने देखना है। और जो है ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कैरिड आउट इन क्लोज कंटेनर, हम जब भी ये रिएक्शन करेंगे हम इसको बंद बर्तन के अंदर जो है हम इसको करेंगे इन क्लोज कंटेनर, कैरिड आउट इन क्लोज कंटेनर, हम इसको बंद बर्तन के अंदर जो है इस रिएक्शन को करेंगे। जो हमारे पास बंद बर्तन है उसके अंदर जो है, जिसका मुंह बंद हो उसके अंदर जो है हम इस रिएक्शन को करेंगे। ये जो है ये
और ये जो रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन कैरिड आउट in closed container as well as in open container. आप इसको क्लोज कंटेनर में भी ले सकते हैं और आप इसको ओपन कंटेनर में भी ले सकते हैं। तो हमने जो इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करना है। वो रिएक्शन जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी नहीं किए जाएंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी नहीं किया जाएगा। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इन बातों को नोट करें। कुछ बातें हमने मजीद लिखनी है, कुछ बातों को हमने मजीद अभी क्लियर करवाना है। आप जो है जल्दी से इसको नोट कर लें। शाबाश, मुझे जगह ज़रूरत पड़ेगी। नोट कर लें। शाबाश 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 शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब जो है मैंने कहा था इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमने इन्हीं बातों को आज जो है क्लियर करना है, और यही हमारी बातें हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, जिनको अंदर हमने रखना है। ठीक है, और मैंने कहा था आज थ्योरेटिकली टॉपिक है, ये सारा थ्योरी के लिहाज से जो है हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बातें आप देख लेना, आपकी किताब में लगी होंगी, आपने जो है इसके प्रोसेस को देख ले रहना है। रिवर्सिबल कौन सा है, इरिवर्सिबल कौन से हैं, कुछ मिसालें आगे चैप्टर के साथ साथ आगे आती रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा आगे जाएं। अब हमारे पास जो है, हमारे पास जब ये चीज़ें आती हैं तो इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने देखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस चैप्टर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। ये तो हमने देख लिया। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, जैसे A प्लस B, ये जाएंगे बनाएंगे C प्लस D। जैसे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इस किस्म के रिएक्शन को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम जब आएगा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए। यानी हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर आ जाए। ये हमने देखा, तब इक्विलिब्रियम बन चुका है। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तब हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। EQUELIBRIUM, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट STATE, स्टेट या कंडीशन का लफ्ज़ आप इसके लिए क्या करें, इस्तेमाल करें। इक्विलिब्रियम स्टेट कहें या आप इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन का नाम दें। इससे यह पता चलता है कि एक स्टेट है, इक्विलिब्रियम में एक स्टेट है, कंडीशन है, एक लम्हा है। नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू, ये स्टेट है, लम्हा है बेटा जी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इसलिए आपने याद रखना, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पढ़ाऊंगा आगे, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो तीसरा लेक्चर उसके ऊपर मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर होगा, तीसरा या चौथा लेक्चर आ जाए, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये वो लम्हा है जिसके ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के हमारे सामने आता है। तो इसलिए इसको याद रख लेना कि ये एक स्टेट है, ये एक लम्हा है जिसके ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात जो समझने वाली है जो है, इसमें यह होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। हमने इसमें जो कंसंट्रेशन लेनी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाएगी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट होगी। यहां लफ्ज में क्या लिख रहा हूं, कांस्टेंट का लफ्ज लिख रहा हूं। आपकी किताब ने इसके साथ ब्रैकेट में कुछ फिक्रा लिखा हुआ है, जो समझने के काबिल है वो फिक्रा लिखता है आपकी किताब वाला, नॉट नेसेसरली इक्वल, नॉट नेसेसरली इक्वल। ये एक फिक्रा है जो आपकी किताब वाले ने लिख रखा है। यानी कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो। इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, मैंने प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट में कन्वर्ट किया। ये दो चीजें मैंने ली हैं, मैंने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट किया। बेटा जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये इज इक्वल होंगे, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में है। अब कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट तो हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो सकता है इक्वल भी हो। लेट्स सपोज जैसे रिएक्शन की इब्तिदा में हमने क्या किया कि मैंने ए प्लस बी लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और इसने बनाकर दिया सी प्लस डी। इब्तिदा में इसकी कंसंट्रेशन 10 थी, इसकी कंसंट्रेशन 10 थी, कंसंट्रेशन 10 थी। लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये इसकी कंसंट्रेशन थी 10 और 10। इसकी कंसंट्रेशन 0 थी, इसकी कंसंट्रेशन 0 थी। इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास ये 10 10 रिएक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन 5, इसकी कंसंट्रेशन 5, इसकी कंसंट्रेशन 5, इसकी कंसंट्रेशन 5। अब हमने रिएक्शन को किया और इक्विलिब्रियम को हमने मालूम किया, चाहे कोई केमिकल मेथड लिया या हमने कोई फिजिकल मेथड किया। हमने यहाँ इनके दरमियान इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। ठीक है, हमने कोई फिजिकल मेथड से मालूम किया, फिजिकल मेथड से इक्विलिब्रियम स्टेट को मालूम कर सकते हैं, कोई केमिकल मेथड से भी इक्विलिब्रियम स्टेट को मालूम कर सकते हैं। आगे मेथड्स कहीं आएंगे तो उसको पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। मैंने कोई फिजिकल मेथड है या कोई केमिकल मेथड है, इक्विलिब्रियम को पता किया। यानी मैं बार बार फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड से देख रहा हूँ, कलर को देख रहा हूँ, कलर चेंज अभी नहीं हो रहे, रिएक्शन स्टार्ट है, ऐसे लगता है जैसे रुक गए, लेकिन रुका नहीं है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है और डायनामिक है, डायनेमिक, चलता फिरता। यानी रिएक्शन स्टार्ट है, रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसीड है, शुरू है, लगता है ऐसे रुका हुआ है, लेकिन रुका हुआ नहीं है। मैंने फिजिकल केमिकल मेथड जिसको देख रहा हूँ, कलर चेंज नहीं हो रहे जी, रिएक्शन भी फॉरवर्ड रिवर्स में आ रहा है, कलर भी चेंज नहीं हो रहे। या कोई केमिकल मेथड से देख रहा हूँ, कैटलिस्ट को जो हमने यूज किया था या हमने कोई डी ब्लॉक एलिमेंट को यूज किया था, उसका कलर चेंज हो चुका है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, उससे ऑक्सीडेशन सेट +2 से +3 हो चुकी है। मैंने देखा अब जो है इसकी कंसंट्रेशन 5 है, इसकी 5, इसकी 5, इसकी 5। 5 मिनट के बाद मालूम किया, 10 मिनट के बाद मालूम किया इसकी कंसंट्रेशन 5 5 5 और 5। आधे घंटे के बाद मालूम किया इसकी कंसंट्रेशन 5 5 5 और 5। तो यहां पर इस कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम भी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, और दोनों की जो कंसंट्रेशन है, दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो भी सेम है। अब ये चीज पॉसिबल है, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी मुराद क्या पॉसिबल है, जरूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने कहा ए प्लस बी को मैंने रिएक्शन करवाया, मेरे पास बन गया सी प्लस डी। ये रिएक्शन मेरे पास आ गया। अब ये रिवर्सिबल था,
इब्तिदा में इसकी कंसंट्रेशन 10 थी, इसकी 10 थी, मैं इसको 12 ले रहा हूँ, लेट्स सपोज इसकी 12 थी, इसकी 12 थी, 12 थी, इसकी 0 थी, इसकी 0 थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन 8, इसकी कंसंट्रेशन 8, इसकी 4, इसकी 4। अब इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी, इस कंसंट्रेशन के ऊपर इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी। अब मैंने फिजिकल केमिकल मेथड यूज किए और कंसंट्रेशन मालूम की, रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसकी कंसंट्रेशन 8-8, इसकी 4-4। फिर 10 मिनट के बाद मालूम की इसकी कंसंट्रेशन 8-8, इसकी 4-4। फिर 20 मिनट के बाद मालूम की इसकी कंसंट्रेशन 8-8, इसकी 4-4। इससे यह पता चलता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन जो हमारे पास मौजूद है, दोनों की कंसंट्रेशन वो बराबर नहीं है। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। जी सर जी, थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो नजर सही आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कर देते हैं। आप हमारे कैमरे से तो रहने वाले हैं नहीं। अभी नजर आ रहा है? ठीक है। तो बेटा जी, यहां कंसंट्रेशन जो है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है हमने मालूम कर ले इक्वल है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन में फर्क है कांस्टेंट। कांस्टेंट से मुराद है कि अब ये चेंज नहीं हो रही 4, अब ये 8 चेंज नहीं हो रही, इक्विलिब्रियम बन चुका है, लेकिन कंसंट्रेशन सेम नहीं है। कांस्टेंट है, सेम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, नॉट नेसेसरीली कि इक्वल हो, कांस्टेंट होगी, सेम जरूरी नहीं है। इस तरह कर लेना, आप ये कंडीशन ले लें, आप ए को बी के साथ रिएक्शन करवाएं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी प्लस डी बन रहा है। ये इसकी कंसंट्रेशन 15 है, इसकी 15 है, इसकी कंसंट्रेशन 0 है, इसकी 0 है। ये आप ले लें। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन हो गई है 3, या इसकी कंसंट्रेशन हो गई है 5, इसकी हो गई है 5, ये 10 और ये 10। अब इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो गई, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड है, इक्विलिब्रियम स्टेट आपको मिल गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको मिल गई। यहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम बन चुका है ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। क्या कंसंट्रेशन सेम है जब इक्विलिब्रियम बना है? इस कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम बना है, ये इसके ऊपर इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है। यहां रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स है, लेकिन आप देख सकते इसकी कंसंट्रेशन 5 और 5, इसकी 10 और 10 है। यहां कंसंट्रेशन कांस्टेंट तो हो चुकी है, इन्हें अब चेंज नहीं हो रही, लेकिन इक्वल तो नहीं है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इज इक्वल टू नहीं है। इसलिए यहां पर एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट तो हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि इज इक्वल हो। इसलिए आपकी जो है एमडीकैट वगैरह इसके ऊपर ग्राफ आपको बनाकर देती है। लेट सपोज यहां पर मैंने कंसंट्रेशन ली है और यहां पर मैंने प्रोडक्ट लिया है, ये अच्छा जी, एक ग्राफ यहाँ ले लेते हैं। एक तरफ हमने ये एक्स एक्सेस, एक तरफ आपने वाई एक्सेस ले रखा है। एक ग्राफ ये ले लें, एक तरफ आपने एक्स एक्सेस ले रखा है और एक तरफ अपने वाई एक्सेस ले रहे हैं। ये एमडीकैट के बड़े मशहूर 3 ग्राफ हैं जो इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम पढ़ा लेते हैं। ये लेट सपोज यहाँ पर आपके पास जो है रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स को शो कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है आपके पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं। पहली कंसंट्रेशन में दोनों की जो थी कंडीशन, दोनों की जो क्या थी वो सेम हो गई थी। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट थी। यहाँ पर ये यहाँ पर भी कंडीशन नंबर फर्स्ट ले लें। ये आप यहाँ से प्रोडक्ट को ले जाएं, यहाँ से रिएक्टेंट को ले जाएं, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, अब ये इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, वो लम्हा आ चुका है यहाँ पर, और ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ये एरिया। अब यहाँ कंसंट्रेशन 0 है, यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.2 है, तो यहाँ कंसंट्रेशन 0.2 आ चुकी है, 0.2। अब ये 0.2 कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के भी है और प्रोडक्ट के भी है रिवर्सिबल रिएक्शन में, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आई है। अब यहाँ
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, और यहां जो कंसंट्रेशन है वो भी आपस में क्या है, सेम है इस ग्राफ के अंदर। और ग्राफ नंबर 2 में अगर मैं देख सकूं, ये कंडीशन नंबर 2 में, ये इसमें ये कंडीशन नंबर 1 थी, यहां पर जो हमने लिखा है ये, और यहां हम 2 लिख लें, ये यहां पर आप चेक करें, रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। जब इक्विलिब्रियम बना, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, अब मजीद चेंज तो नहीं होगी ना कंसंट्रेशन, जरूरी नहीं कि इज इक्वल हो। यहां रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, तो बेटा जी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है। अब आप क्या करते हैं कि यहां, सॉरी आप यहां है दूसरे में, ओए होए होए यहां है, ये रिएक्टेंट को शो कर रहा है, ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है। बेटे जी आप देख रहे हैं यहां से ये यहां गया और यहां से ये यहां गया, अब यहां और यहां इनका मिलाप नहीं हुआ, चले गए ऐसे। अब यहां पर इक्विलिब्रियम बन चुका है, ये इनके दरमियान इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। लेकिन आप यहां चेक करें, ये रिएक्टेंट को शो कर रही हैं, ये प्रोडक्ट को शो कर रही हैं। ये यहां कंसंट्रेशन 0 है, यहां 0.1 है, यहां 0.2, यहां 0.3 ले लें। अब रिएक्टेंट और ये इक्विलिब्रियम स्टेट तो है, इक्विलिब्रियम स्टेट तो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स है। लेकिन बेटा जी कंसंट्रेशन जो है दोनों की आपस में सेम नहीं है, एक 0.2 एक 0.3 है। और इसी किस्म का एक कंडीशन नंबर 3 यहां पर है, ये यहां पर आपने प्रोडक्ट्स को लिया, यहां पर आपने रिएक्टेंट्स को लिया, ये जो यहां गए और यहां से ये यहां आया और ये ऐसे गले गए, ये ऐसे चला गया, और यहां इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, यहां इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। लेकिन कंसंट्रेशन को चेक करें ना, ये प्रोडक्ट वाली है ये, और ये रिएक्टेंट वाली है। यहां 0.3 ये प्रोडक्ट की आ गई, यहां 0.2 रिएक्टेंट की आ गई, ये प्रोडक्ट की है और ये रिएक्टेंट की आ चुकी है। यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो आपस में सेम नहीं है, इज इक्वल टू नहीं है, कांस्टेंट तो है, इज इक्वल टू नहीं है। मुझे तो नजर आ रहा होगा आपको, जी हाँ नजर आ रहा है। तो ये लफ्ज बड़ा जरूरी है समझने के लिहाज से, और आपको इस बहस से ये लफ्ज जो है आना चाहिए, ये लफ्ज जो है आपको आना चाहिए। इसको नोट करें, कुछ बातें मजीद हैं जो हम पढ़ेंगे, इसको शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें। मैंने कहा था आज की बात तफसीलन होगी, इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी बातों को MD-CAT के MCQs को क्लियर करना, उम्मीद है आपने नोट कर लिया हो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बातें ज़रूरी हैं बेटा, आप लोगों ने इस लफ्ज़ को समझना था, जो लफ्ज़ था इसको डायग्राम के सियात से, इसके हिसाब से आपने थोड़ा इसको देखना है, ताकि जो है आपका कंसेप्ट इसमें बूस्ट अप हो सके। इंट्रोडक्शन को आपने ज़रूर देखना है, इसमें हमने बहुत सारी बातों को सम अप करके आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन किसी चैप्टर को जो है इजमालन देखता है कि एक ही नज़र में सारे चैप्टर को देखा जाए, तो इजमालन कहा जाता है, एक ही नज़र में सारे चैप्टर को देखा जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है एक बात जो मज़ीद समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, ठीक है, या हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है या इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। अब अगर हम क्या करेंगे, चेंज द कंडीशन, चेंज द कंडीशन ऑफ द रिएक्शंस, ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी कंडीशन को अगर हम चेंज करेंगे,
हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी कंडीशन को अगर हमने चेंज किया, ठीक है, तो आपके पास याद रख लें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास डिस्टर्ब होगी। ये इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोसीड करेगी, ये इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोसीड करेगी या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी या रिवर्स डायरेक्शन की तरफ जाएगी। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, अगर आपने कंडीशन को चेंज किया तो आपके पास जो है ये जो कंडीशंस हैं, ये इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज होगी या फॉरवर्ड में या रिवर्स में, ताकि ताकि वापस इक्विलिब्रियम में आ सके। क्यों? इक्विलिब्रियम स्टेट में ये स्टेबल है। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये एक स्टेबल स्टेट है और हर प्रोसेस फिनोमेना रिएक्शन चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं। इसलिए ये इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए या फॉरवर्ड में या रिवर्स में प्रोसीड करेगी। मैं उसके लिए चैटियर प्रिंसिपल में इस बात को तफसीलन वहां समझाऊंगा। तो कंडीशन कौन कौन सी है जिसको आप चेंज कर रहे हैं? लेट्स सपोज आपने टेम्परेचर को चेंज किया, आपने टेम्परेचर को चेंज किया, तब इस तरह हो सकता है बेटा जी, आपने प्रेशर या वॉल्यूम, मैं इसको इकट्ठा लिखता रहता हूँ क्योंकि इनका इफेक्ट इकट्ठा ही रहता है, मैं पढ़ाऊंगा इसको। टेम्परेचर या वॉल्यूम को चेंज किया तब इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज होगी। बेटा जी आपने कंसंट्रेशन को चेंज किया, कंसंट्रेशन को चेंज किया तब भी इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज होगी। ये अगर मैं इसको हेडिंग देख सकूं, ये करेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स, दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ इक्विलिब्रियम को यहाँ लिख दो, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब यहाँ लिख दो सर जी, इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, अभी तक हमने लिखा नहीं था, आज लिख लो। करेक्टरिस्टिक्स जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट की, इक्विलिब्रियम स्टेट की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सिफात हैं, ये कंडीशन कौन कौन सी हैं आपके पास, ये इनको चेंज करोगे इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब होगी। मैं इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, उसको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये चेंज होगी, ये सिफात बेटा जी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये सिफात आपको आनी चाहिए। एक बात मजीद, अगर कंडीशन में आपने कैटलिस्ट को रखा, कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट जो है हैव नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, इसका कोई असर नहीं होगा ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट या कंडीशन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। कैटलिस्ट जो है ना, कैटलिस्ट, आप जो इसको कैटलिस्ट का काम मैं यूट्यूब पर टाइप करते हैं, कैटालाइसिस एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी उसको क्या करे? काम करे। यूट्यूब पर टाइप करें एक्टिवेशन एनर्जी एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, आपको टॉपिक मिल जाएगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा करके इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना, इसको अचीव कराएगा अर्लियर। ये इक्विलिब्रियम स्टेट को जल्दी अचीव कराएगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड को अगर फास्ट कराएगा तो रेट ऑफ रिवर्स को भी तो फास्ट कराएगा ना। अगर ये इसको फास्ट करा रहा है तो इसको भी तो फास्ट कराएगा ना, दोनों को तेज करेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर कोई असर नहीं होता। हाँ, रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम स्टेट है अर्लियर अचीव्ड हो जाएगी, जल्दी अचीव्ड हो जाएगी। ये एक सिफात जो है आपको आनी चाहिए। एक सिफात और भी है, इक्विलिब्रियम अचीव्ड,
इक्विलिब्रियम अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से आप इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम अचीव फ्रॉम आइदर साइड, आप ए से बी की तरफ गए या बी से ए की तरफ आए, इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से अचीव्ड हो सकता है। यानी इक्विलिब्रियम अचीव्ड फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अचीव्ड हो सकता है और इक्विलिब्रियम अचीव्ड फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स कह दें, बैकवर्ड कह दें, डायरेक्शन से भी अचीव्ड हो सकता है। दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास अचीव्ड हो सकता है, फॉरवर्ड से भी और बैकवर्ड से भी ये हमारे पास क्या होगा, अचीव्ड हो सकता है। यानी दोनों कंडीशन से अचीव्ड हो सकता है। तो बहरहाल ये चैप्टर हमारे पास है, इसमें बहुत सारी बातें हमने पढ़नी है, लिचेटियर प्रिंसिपल वगैरह को पढ़ना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात हो चुकी है, एप्लीकेशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, कॉमन आइन इफेक्ट है, बहुत सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है ना, इनका खुलासा है आपके पास जो है, आप कॉमन आइन इफेक्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें इन बातों को मैं यूज़ करूँगा। अच्छा बेटा जी, आप इस चैप्टर में लीचेटियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, लीचेटियर प्रिंसिपल आप इसमें पढ़ेंगे, मैं इसको जो है उसको भी डिस्कस करूँगा, उनमें ये बातें डिस्कस होंगी सारी। बेटा जी आप इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसमें जो है मैं इसको डिस्कस करूँगा। बेटे जी एक टॉपिक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो अभी मैं यहाँ समझा भी चुका हूँ, चलता फिरता इक्विलिब्रियम, जो आपके पास जो है रेस्टिंग स्टेट में नहीं है, उसमें ये बातें जो हैं आपकी डिस्कस हो रही हैं, कंडीशन वगैरह में पढ़ाऊँगा। और बहुत सारे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, कॉमन आइन इफेक्ट है, लिचेटियर प्रिंसिपल है, इन सारी बहुत सारी बातों में, ये जितनी भी बातें मैं लिखवा रहा हूँ ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, उनमें इन सारी बातों को मैं तफसीलन, और ये सारी बातें इस्तेमाल होंगी इनमें, इनमें ये सारी बातें क्या होंगी, इस्तेमाल की जाएंगी, जो पीछे भी पढ़ी हैं ये भी पढ़ ली हम। तो मैं सेट पर हो रहा हूँ, आप लेक्चर को नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लें, ले लें जल्दी से। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, सारी बात तफसीलन हुई, इंट्रोडक्शन था, और ये सारी बातें जो मैंने आज आपको बताई हैं ये बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो इस केमिकल इक्विलिब्रियम में इस्तेमाल की जाएंगी। इनको अच्छी तरीके से सीख लें ताकि मुझे अगले लेक्चरों में समझाने में आसानी रहे। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।